दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त रहमान अली, कस्बा आंवला, डिस्ट्रिक्ट बरेली, उत्तर प्रदेश से। आज का जो हमारा टॉपिक है और टॉपिक ये है कि चिक्स में योक इन्फेक्शन की समस्या का समाधान कैसे हो। वैसे तो योक इन्फेक्शन बहुत कम ही होते हैं अगर अच्छी है चीज़ का चूज़े हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं समस्याएं आ ही जाती हैं। उनके लिए क्या हमें व्यवस्था करना चाहिए जो हमारे यहाँ मोर्टेलिटी कम हो और चिक्स में जो है योग की समस्या ना आए और चिक्स हमारा अच्छा पले। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो कारण होता है योग की मोर्टेलिटी का, वो अगर हमारे फार्म से देखें तो मैनेजमेंट ही होता है। वैसे तो समस्या हैचरी से भी आती हैं योग वाली, और योग वाली समस्याओं को भी अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा है तो हैचरी वाली समस्याओं को भी हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में कि जो पहले 7 दिन की जो हमारी देख रेख होती है, जो हमारी मेहनत होती है, जो हमारा मैनेजमेंट होता है, वो तय करता है मुर्गे का 40 दिन का भविष्य। ऐसा नहीं है कि हमने अगर 7 दिन मेहनत कर ली या 7 दिन की ब्रूडिंग अच्छी कर ली, देखभाल अच्छी कर ली, तो हमें आगे मेहनत नहीं करनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेहनत तो करनी है, लेकिन हाँ उसके रिज़ल्ट बहुत बेहतर हो जाते हैं और मेहनत कम हो जाती है। और आपने अगर शुरू के 7 दिन देखभाल नहीं की और ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट नहीं रखा, तो आपका जो बाद का कितनी भी मेहनत कर लोगे वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे जो मिलने थे आपको। तो सबसे पहला काम ये करा करें, जैसे ही आपके फार्म पर चिक्स पहुँचे, आप चिक्स को चेक करके तुरंत सबसे पहले ब्रूडिंग एरिया में छोड़ें और ब्रूडिंग एरिया को आप सबसे पहले तैयार करके रखें, पेपर बिछा करके फार्म में, और टेम्परेचर को तैयार करके रखें। और गुड़ का कुछ लोग पानी लगाते हैं, कुछ लोग गुड़ लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं। तो जो गुड़ लगाते हैं वो गुड़ को पहले से घोल कर ना रखें, क्योंकि गुड़ अगर ज़्यादा देर रख जाए तो वो खट्टा हो जाता है और बर्ड उसका पानी नहीं पीना चाहता। जो लोग गुड़ नहीं लगाते हैं वो रख सकते हैं पहले से पानी को तैयार करके ब्रूडर एरिया में, ताकि पानी भी जो है टेम्परेचर पे, ब्रूडर वाले टेम्परेचर पे आ जाए। अब योग इन्फेक्शन, देखिए वैसे तो योग इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। योग डिज़ोल्व के लिए किसी दवाई की ज़रूरत नहीं होती है। योग जो होता है, सबसे पहले ये जान लें योग होता क्या है। देखिए योग जो होता है वो चूज़े के अंदर उसका खाना होता है। चूज़ा 48 से 72 घंटे तक ऐसे ही रह सकता है बिना दाने पानी के। जो योग उसके अंदर होता है वो उसी से जीवित रह सकता है, उसको कोई परेशानी ज़्यादा नहीं होती है। और वो योग जो है किसी दवाई से डिज़ोल्व नहीं होता है। योग खुद बर्ड अपने आप डिज़ोल्व करता है, लेकिन शर्त उसमें ये है कि बर्ड को वो सब चीज़ें मिलनी चाहिए जो उसे चाहिए। जैसे बर्ड को टेम्परेचर प्रॉपर मिलना चाहिए, बर्ड को साफ़ सुथरा पानी मिलना चाहिए, और बर्ड को जो है स्पेस जितना चाहिए उतना मिलना चाहिए। तो जब सब चीज़ होती है और हमारा जो मतलब ब्रूडर का जो टेम्परेचर मेंटेन होता है, तो बर्ड फिर ऑटोमेटिक फीड इंटेक और वाटर इंटेक बढ़िया करके करता है, और उसमें जो है योग को डिज़ोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है दवाई की किसी की। लेकिन हाँ, योग को सड़ने से रोकने के लिए, अब वो डिज़ोल्व तो हो जाता है ऑटोमेटिक है, लेकिन वो उतने समय में, मान लो उसने 2-3 दिन ले लिए डिज़ोल्व होने में, 4 दिन ले लिए, तो उतने समय में योग के सड़ने के चांसेस बहुत होते हैं उसमें इन्फेक्शन होने का, जो कि बर्ड के लिए बहुत हानिकारक होता है और बहुत बड़ी समस्या का कारण बनता है। तो उसको सड़ने से रोकने के लिए हम लोग उसमें एंटीबायोटिक लगाते हैं। एंटीबायोटिक जो लोग जिस एरिया में लगाते हैं, कुछ लोग कोई बायोट्रिम देता है, कोई लेवोफ्लॉक्सासिन देता है, कोई न्यूमाइसिन देता है, न्यूडॉक्स वगैरह, जिस एरिया में जो लगते हो। मैं तो न्यूडॉक्स लगाता हूँ, न्यूडॉक्स या वेंडोक्सिन में से एंटीबायोटिक लगाता हूँ मैं उसको रोकने के लिए, योग इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो जो एंटीबायोटिक हमने दिया होता है वो तकरीबन 3 दिन 4 दिन हम उसको देते हैं योग को ख़राब होने से रोकने के लिए। और जिस समय फार्म में हमारे चिक्स आता है तो उसमें जो है हमें कोई ताकत की दवाइयाँ चूज़े को देनी चाहिए।
4-5 दिन ताकत की दवाइयाँ दे दें, जैसे मल्टीविटामिन है या विटामिन ई है। तो जब बर्ड में इम्यूनिटी बनी रहती है, हमें बर्ड की चूजे की अपनी इम्यूनिटी बना के रखना है ताकि वो योग को डिज़ोल्व सही से कर सके और होने वाले इन्फेक्शन से लड़ सके और अपनी जो है ग्रोथ अच्छी कर सके चूजा। तो उसमें जो है हमें ताकत की दवाइयाँ देते रहना चाहिए। और बर्ड अगर पानी कम पी रहा है तो पहले तो टेम्परेचर पे ध्यान दें। देखिए, सबसे ज़्यादा मेरा जो फोकस होता है वो मैनेजमेंट पे ही होता है। दवाइयों को तो मैं तब मतलब बताता हूँ, कहता हूँ कि जब ज़रूरत है उसकी। तो सबसे पहले अगर जब पानी हमारा बर्ड अच्छा पी रहा है तो दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी किसी भी तरीके की। और अगर पानी कम पी रहा है टेम्परेचर फुल होने के बाद मैंने तो उसमें कोई किडनी की दवाई लगा दें ताकि वो पानी प्रॉपर लेने लगे। पानी बढ़िया पिएगा तो योग डिज़ोल्व जल्दी हो जाता है उसके। और जब भी किसी हैचरी से चूज़ा ख़रीदें या किसी डीलर भाई से चूज़ा लें तो एक बार उसका साइज़ पूछ लें, चूज़े का साइज़ क्या आएगा। क्योंकि ज़्यादातर कोशिश यही करा करें कि 40 ग्राम से चूज़ा नीचे का ख़ासकर सर्दी में ना लें। एक बार को गर्मी में तो सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि चूज़े में जो योग प्रॉब्लम आती हैं, छोटा चूज़ा क्या होता है, छोटा चूज़ा जल्दी से योग को डिज़ोल्व नहीं कर पाता है बहुत, क्योंकि छोटे चूज़े में इम्यूनिटी कम होती है शुरू में। हालांकि वो चूज़ा आगे जाके अच्छा पलता है, 1 हफ्ते के बाद में अच्छा परफॉर्मेंस करता है। लेकिन शुरू में जो होता है 1 हफ्ते के लिए परेशानी ये आती है कि वो योग डिज़ोल्व नहीं कर पाता है छोटा चूज़ा जल्दी। और जब उसमें मॉडल्टी होती है तो हम दवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ लगाते हैं, तो कुछ केसों में दवाइयाँ ज़्यादा देने से भी मॉडल्टी और बढ़ जाती है, उसकी किडनी लीवर ख़राब होने लगते हैं। और योग का एक कारण तो योग का ही होता है, लेकिन अब वो कारण बदल जाता है जाके दूसरी चीज़ों में। लीवर किडनी भी ख़राब होने लगता है दवाइयाँ जब हम ज़्यादा लगाते हैं तो। और लगाना मजबूरी ये बन जाती है, भाई हमारे फार्म में अगर मॉडल्टी हो रही है और हमें दिख रहा है कि मॉडल्टी हो रही है तो कुछ तो हम करेंगे, खाली हाथ पे हाथ रखे तो नहीं बैठेंगे ना, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो चूज़ा ख़रीदते समय भी 40 ग्राम से नीचे का चूज़ा कोशिश करें कि ना लें। और अगर चूज़े का साइज़ सही होगा और अच्छी हैचरी का चूज़ा है और आपने, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से आपने कोशिश कर ली, चूज़े को तुरंत ही आके के छोड़ दिया, पानी वानी दे दिया, उसको प्रॉपर टेम्परेचर दे दिया और ऑक्सीजन की व्यवस्था पूरी रखी, तो योग इन्फेक्शन नहीं होता है और मोर्टेलिटी भी बहुत कम रहती है उसमें। और जो मोर्टेलिटी हमारे पहले 7 दिन के अंदर आती है वही आगे को तय करती है कि आगे फ्लॉक में क्या मोर्टेलिटी रहने वाली है और फ्लॉक हमारा कैसे पलने वाला है। तो योग डिज़ोल्व करने के लिए किसी दवाई की ज़रूरत नहीं होती है, आप बस एंटीबायोटिक जो लगाते हैं वो लगाइए उसको इन्फेक्शन को रोकने के लिए। योग मैं एक चीज़ और बता दूं जो कि मैं शुरू में बताना भूल गया था, इसीलिए कहता हूं दोस्तों कि वीडियो को जो है पूरा देखा करें आखिर तक, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शुरू में याद नहीं रहती हैं और आखिर में वीडियो के समय में याद आ जाती हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ा योग इन्फेक्शन को रोकने के लिए एक रोल हमारा पानी का भी होता है कि पानी हमारा कैसा पानी है और पानी का TDS कैसा है, pH लेवल कैसा है। तो अगर पानी हमारा बहुत अच्छा है तो वो योग इन्फेक्शन को रोकने के लिए और योग डिज़ोल्व करने में बहुत ज़्यादा मददगार पानी भी होता है। तो दोस्तों, मैं जो करता हूँ, शुरू के 5 दिन, 3 से 5 दिन जो एंटीबायोटिक के कोर्स होते हैं उनको जब तक चलते हैं, मेरे पास एंटीबायोटिक कोर्स पूरा होता है, तब तक के लिए मैं एक एसिडिफायर ज़रूर यूज़ करता हूँ। दोनों टाइम के पानी में दवाई से पहले, कुछ वक्त पहले ज़रूर डालता हूँ उसको। और जब मेरा 3 से 5 दिन का कोर्स पूरा हो जाता है एंटीबायोटिक का, तो वो एसिडिफायर रोक करके फिर मैं कोई ऐसा पानी सफाई करने की दवा ले लेता हूँ, जैसे अल्कलीन है मेरे पास, जिसमें एसिडिफायर और वाटर सैनिटाइज़र दोनों मौजूद रहते हैं। क्योंकि शुरू से उसको इसलिए नहीं दे सकते कि हमारे जो एंटीबायोटिक का कोर्स चल रहा है वो वाटर सैनिटाइज़र कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक को हल्का करता है या कोई दिक्कत देता है उसको। इसलिए मैं मानता हूँ, ये मेरा मानना है, ये मुझे बाकी औरों से कोई मतलब नहीं, कि एंटीबायोटिक जो है हल्का कर देता है। हमारे एंटीबायोटिक को हमारा जो सैनिटाइज़र होता है, वाटर सैनिटाइज़र, वो हल्का कर देता है। इसलिए शुरू के 3 से 5 दिन वाटर सैनिटाइज़र नहीं देता हूँ, मैं एसिडिफायर ज़रूर देता हूँ, जो कि हमारा बच्चे में शुरू से योग डिज़ोल्व तो कराता ही है, साथ में योग इन्फेक्शन को रोकने में बहुत बड़ा, उसको इकोलाई के बैक्टीरिया को रोकने में बहुत बड़ा मददगार होता है एसिडिफायर। तो इकोलाई का ऐसे समझ लो, अगर हमारा एसिडिफायर पड़ा हुआ है पानी के अंदर या हमारा pH लेवल काफ़ी कम है तो इकोलाई का बैक्टीरिया शुरू से ही नहीं पनपता है उसके अंदर। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि जब भी मैं फार्म में अपने चूज़ा छोड़ता हूँ ब्रूडर एरिया में,
तो चूज़े को तकरीबन 4 घंटे पानी पिलाने के बाद अपना जो भी मल्टीविटामिन का है या गुड़ का पानी जो भी है उसको लगभग 3 से 4 घंटे का पानी पीने के बाद ही मैं फीड देता हूँ। और फीड को भी पेपर पे देता हूँ, क्योंकि जो बर्ड हमारा अगर लूज़ आ गया है या लूज़ है या ताकत उसमें कम है, ज़्यादा चल फिर नहीं पा रहा है बड़े चूज़ों के साथ में, तो पेपर पर फीड खा करके, जैसे सीधी सी बात है, अगर हम फीडर में डायरेक्ट फीड लगा देंगे तो जो ताकतवर चूज़े हैं वो कमज़ोर चूज़े को नहीं खाने देते हैं पहले, जब तक कि वो खुद ना खा लें। और पेपर पे जब पड़ा फीड होता है तो कमज़ोर चूज़ा भी हमारा उसको खा सकता है और पानी पी सकता है, तो उसके अंदर इम्यूनिटी बन जाती है और वो बर्ड जो है मरने से बच जाता है। तो पेपर पे ब्रूडिंग 24 घंटे ब्रूडिंग टाइम में पेपर पे फीड ज़रूर दें, 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद फिर मुझे लगता है कि अब ज़रूरत नहीं है, अब जो सारे चूज़े हैं वो ताकतवर हो गए हैं, उनमें इम्यूनिटी आ गई है, अब वो खुद भी खा सकते हैं, जो ड्रंकर फीडर पर जाकर फीड खा सकते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखें, पेपर पर ज़रूर 24 घंटे के लिए फीड दें और बर्ड को मैं 3 से 4 घंटे पहले पानी देता हूँ, उसके बाद ही फीड देता हूँ शुरू के पहले दिन। तो इस वीडियो में दोस्तों आज इतना ही, और क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है आज मैं इतनी ही पे बात अपनी ख़त्म कर देता हूँ और आगे की बात अगले वीडियो में बताऊँगा। जय हिंद, जय भारत।